नमस्कार, मैं रुचि, आप देख रहे हैं आज की खबर। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबरों में क्या कुछ है खास। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का गोरखपुर दौरा, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का गोरखपुर दौरा, गोरखपुर के दौरे पर है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। आज दौरे के दूसरे दिन गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय पहुंचेंगी। आयुष विश्वविद्यालय का लोकार्पण करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ऑडिटोरियम गर्ल्स हॉस्टल का शिलान्यास करेंगी राष्ट्रपति। दोनों कार्यक्रम में राज्यपाल और सीएम योगी मौजूद रहेंगे। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको इस वक्त की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज गोरखपुर दौरा, गोरखपुर दौरे पर हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। आज दौरे के दूसरे दिन गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय पहुंचेंगी। आयुष विश्वविद्यालय का लोकार्पण करेंगी राष्ट्रपति। ऑडिटोरियम गर्ल्स हॉस्टल का शिलान्यास करेंगी। दोनों कार्यक्रम में राज्यपाल और सीएम योगी मौजूद रहेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का गोरखपुर दौरा, गोरखपुर दौरे पर आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। आपको बता दें कि आज दौरे के दूसरे दिन गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय पहुंचेंगी राष्ट्रपति। आयुष विश्वविद्यालय का लोकार्पण करेंगी राष्ट्रपति मुर्मू। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको इस वक्त की, गोरखपुर दौरे पर हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। आज दौरे के दूसरे दिन गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय पहुंचेंगी। आयुष विश्वविद्यालय का लोकार्पण करेंगी राष्ट्रपति। ऑडिटोरियम गर्ल्स हॉस्टल का शिलान्यास करेंगी राष्ट्रपति। दोनों कार्यक्रम में राज्यपाल और सीएम योगी मौजूद रहेंगे। तेलंगाना से बड़ी खबर, तेलंगाना में हुआ फार्मा फैक्ट्री में विस्फोट। आपको तेलंगाना से हम बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां फार्मा फैक्ट्री में विस्फोट में मृतकों की संख्या बढ़कर हुई 34। मलबे से निकाले गए 31 शव। सीएम रेड्डी घटनास्थल का दौरा करेंगे। अब भी बचाव और राहत कार्य जारी। रूटीन ऑपरेशन के दौरान हुआ ब्लास्ट। हादसे के वक्त फैक्ट्री में मौजूद थे 150 कर्मचारी। हादसे के कारणों की जांच शुरू हो गई है। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं, तेलंगाना में हुआ फार्म फैक्ट्री में विस्फोट, जहां पर मृतकों की संख्या जो है वो बढ़कर 34 हो गई है। बड़ी खबर आपको तेलंगाना से बता रहे हैं, जहां पर फार्मा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ है। विस्फोट में मृतकों की संख्या बढ़कर हुई 34। मलबे से निकाले गए 31 शव। सीएम रेड्डी घटनास्थल का दौरा करेंगे। अब भी बचाव और राहत कार्य जारी। रूटीन ऑपरेशन के दौरान हुआ ब्लास्ट। हादसे के वक्त फैक्ट्री में मौजूद थे 150 कर्मचारी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से हलचल बनी हुई है। लगातार इस पुलिस लगातार मौजूद है। बचाव राहत कार्य जारी है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। आप देख सकते हैं कि किस तरह से हादसे के बाद का ये मंजर नजर आ रहा है। पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है। राहत बचाव कार्य जारी है, क्योंकि ये बड़ा विस्फोट हुआ है जिसमें मृतकों की संख्या बढ़कर 34 हो गई है। मलबे से 31 शव जो हैं वो बाहर निकाले गए हैं। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको इस वक्त की तेलंगाना से, जहां पर फार्मा फैक्ट्री में विस्फोट हो गया है। जहां पर विस्फोट में मृतकों की संख्या बढ़कर 34 हुई। मलबे से निकाले गए 31 शव। सीएम रेड्डी घटनास्थल का दौरा करेंगे। अब भी बचाव और राहत कार्य जारी है। रूटीन ऑपरेशंस के दौरान हुआ ब्लास्ट। हादसे वक्त फैक्ट्री में मौजूद थे 150 कर्मचारी। हादसे के कारणों की जांच शुरू हो गई है। हालांकि हादसे के जांच के कारणों का भी पता नहीं चल पाया है, लेकिन ये जांच जो है वो शुरू हो गई है। इस खबर पर और जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अभिषेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, तेलंगाना में बड़ा फार्मा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ है, जहां मृतकों की संख्या देखिए बढ़कर 34 हो गई है। अभिषेक जी, जिस तरह से कल उस फार्मा इंडस्ट्री में जिस तरह से रोज काम चलता उस तरह से काम चल रहा था, उसके बाद एक रिएक्टर में अचानक से ब्लास्ट होता है और पूरे इंडस्ट्री में अचानक से आग लग जाती है। और जहां पे उस इंडस्ट्री में उस फैक्ट्री में 150 कर्मचारी मौजूद थे, और जहां पे ब्लास्ट होता है वहां पे 90 कर्मचारी मौजूद थे। वो हादसा इतना भयानक था कि वहां से लोग जब तक हटते तब तक वो आग के गोले में पूरी आग तब्दील हो चुकी थी, जिसमें काफी लोग चपेट में आए हैं। जिसमें अभी 34 लोग के शव बरामद किए हैं पुलिस ने, जिसमें 31 लोग के मलबे में दबे थे और 4 ने अस्पताल के अंदर दम तोड़ा। तो ये हादसा काफी भयानक था, जिसमें लोग भाग नहीं सके। और वो जब आग लगी तो पूरे फैक्ट्री के अंदर आग अचानक से फैल गई। और जिस तरह से 150 कर्मचारी उस फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे थे, उसके बाद उस रिएक्टर के पास 90
90 कर्मचारी मौजूद थे जब ये हादसा होता है। जब 90 कर्मचारी भागते हैं तो उसमें 34 से 35 लोग चपेट में आते हैं, जिसकी तुरंत मौत हो जाती है। उसके बाद जब 4 लोग और अस्पताल में मौत होती, तो कहीं ना कहीं ये हादसा बहुत बड़ा माना जा रहा है। अब इस हादसे की जांच की जा रही है। लगातार पुलिस वहां पर पहुंची है और दमकलकारी जो दमकल कर्मी है वहां भी मौजूद है। लगातार बचाव कार्य जारी है। तो इसको देखते हुए अब लगातार इसकी जांच का विषय है। मुख्यमंत्री इस एक्शन मोड में आ गए हैं। तो ये जांच की जा रही है कि किस वजह से ये इतना बड़ा हादसा इस फैक्ट्री में हुआ, क्या चूक थी। जी अभिषेक, देखिए कि रूटीन ऑपरेशंस के दौरान ये हादसा हुआ है। सवाल ये भी उठता है, हालांकि अभी हादसे का कारण नहीं पता चल सका है, लेकिन इतना बड़ा हादसा जिसके पीछे क्या चूक हो गई, किस वजह से यह हादसा हुआ, अभिषेक देखिए भी बड़ा सवाल है। वहीं अभी 34 मृतकों की संख्या बताई जा रही है। ये संख्या में इजाफा भी देखने को मिल सकता है। जी, जब ये कल खबर आई थी तो कहीं ना कहीं 9 से 10 लोगों की मौत की पुष्टि हुई थी और आधे से दर्जन लोग की घायल होने की पुष्टि हुई थी। लेकिन जब ये धीरे धीरे नंबर बढ़ रहे हैं तो लगातार देखिए मौतों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जैसे 90 में से अगर 34 लोग मरते हैं तो कहीं ना कहीं 50%, लगभग 50% लोग की मौत हुई। तो आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि ये हादसा कितना भयानक था और कितना दर्दनाक था कि वहां से लोग जब भागते, जितनी देर में भागते उतनी देर में उनकी जान चली गई। तो जिसको ले अब लगातार जांच का विषय है कि लगातार फैक्ट्रियां कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था में चूक करती आ रही है। अपने जो कर्मचारी उनको कई उपकरण नहीं देती जिससे बचा जाए। वहां पर क्या किस तरह से जांच की जा रही है। फैक्ट्री के अंदर पूरी तरीके से जांच होगी, पता लगाया जाएगा कि वो फैक्ट्री फिट थी या अनफिट थी। इसमें जितने भी लोग चपेट में आएंगे, मुख्यमंत्री लगातार इस घटना के ऊपर नजर बना के रखे हैं और जो भी आता है इस जांच के ऊपर पता चलेगा आगे दर्शकों को। फिलहाल अभी 34 शव बरामद हुए हैं। लगातार जो अपडेट आ रहे हैं दर्शकों को बताया जाएगा। रुचि जी अभिषेक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद खबर पर जानकारी के लिए। तेलंगाना से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां फार्मा फैक्ट्री में विस्फोट हो गया। विस्फोट में मृतकों की संख्या बढ़कर 34, मलबे से निकाली गए 31 शव से हम रेडी घटनास्थल का दौरा करेंगे। अब भी बचाव और राहत कार्य जारी। रूटीन ऑपरेशन के दौरान ये ब्लास्ट हुआ है। हादसे वक्त फैक्ट्री में मौजूद थे 150 कर्मचारी। हादसे के कारणों की जांच शुरू हो गई है। भोपाल का कलंक पूरी तरह से साफ। गैस त्रासदी का 337 टन जहरीला कचरा जलकर हुआ खाक। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भोपाल का कलंक पूरी तरह से साफ। गैस त्रासदी का 337 टन जहरीला कचरा जलकर हुआ खाक। 55 दिन में काम हुआ पूरा। राजधानी भोपाल का कलंक पूरी तरह साफ हो चुका है, यानी यूनियन कार्बाइड कारखाने का जहरीला कचरा जलकर खाक हो चुका है। 55 दिनों के अंदर जहरीला कचरा नष्ट करने की कार्रवाई की गई है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद कचरा जलाने का कार्य शुरू किया गया था, जो अब पूरा हो चुका है। 55 दिन के अंदर जहरीला कचरा जो है वो जलकर पूरी तरह से खाक हो गया है। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको इस वक्त की, भोपाल का कलंक अब पूरी तरह से साफ। त्रासदी का 337 टन जहरीला कचरा जलकर खाक हो गया। 55 दिन में काम पूरा हुआ है। राजधानी भोपाल का कलंक अब पूरी तरह से साफ हो चुका है, यानी यूनियन कार्बाइड कारखाने का जहरीला कचरा जलकर खाक हो चुका है। 55 दिनों के अंदर जहरीला कचरा नष्ट करने की कार्रवाई की गई है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद कचरा जलाने का काम शुरू हुआ था, जो अब पूरा हो चुका है। महज 55 दिनों के अंदर कचरे को नष्ट कर दिया गया है। अब जो भोपाल के ऊपर एक कलंक लगा हुआ था वो पूरी तरह से साफ हो चुका है। भोपाल का कलंक पूरी तरह से साफ हो चुका है। गैस त्रासदी का 337 टन जहरीला कचरा जलकर खाक हो चुका है। 55 दिन के अंदर काम पूरा हुआ। राजधानी भोपाल का कलंक पूरी तरह से साफ हो चुका है, यानी यूनियन कार्बाइड कारखाने का जहरीला कचरा जलकर खाक हो चुका है। 55 दिनों के अंदर जहरीला कचरा नष्ट करने की कार्रवाई की गई। हाईकोर्ट के फैसले के बाद कचरा जलाने का काम शुरू हुआ था। पचपन दिनों के अंदर ये कचरा जलाने का काम पूरा हुआ है। बता दें कि 337 टन जहरीला कचरा जलकर खाक हुआ है। भोपाल का कलंक पूरी तरह से साफ। गैस त्रासदी का 337 टन जहरीला कचरा जलकर हुआ खाक। 55 दिनों में काम हुआ पूरा। राजधानी भोपाल का कलंक पूरी तरह से साफ हो चुका है, यानी यूनियन कार्बाइड कारखाने का जहरीला कचरा जलकर खाक हो चुका है। 55 दिनों के अंदर जहरीला कचरा नष्ट करने की कार्रवाई की गई। हाईकोर्ट के फैसले के बाद कचरा जलाने का काम शुरू हुआ था।
बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की भोपाल के ऊपर जो कलंक लगा हुआ था वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। पूरी तरह से बता दें कि 337 टन जहरीला कचरा जलकर खाक हो चुका है, जो काफी नुकसानदायक भी हो सकता था लोगों के लिए। इस खबर पर और जानकारी के लिए हमारे संवाददाता संजय शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, भोपाल का कलंक अब पूरी तरह से साफ हो चुका है। गैस त्रासदी का 337 टन जहरीला कचरा खाक हो गया है जलकर। हाँ, मैं बताना चाहूंगा जिस प्रकार से मध्य प्रदेश का भोपाल का इतना बड़ा कायम का जो कलंक था वो अब पूरी तरह से नष्ट हो चुका है, जिसके बाद में यानी यूरेनियम कार्बोनेट कारखाने का जहरीला कचरा ये खाक हो चुका है। 55 दिन के अंदर ही जहरीले पदार्थ को नष्ट किया गया है, जिसके बाद में बताना चाहूंगा हाईकोर्ट के फैसले के बाद कचरा जलाने का काम शुरू हुआ था, जिसके कोर्ट ने 70 दिन के भीतर इस कचरे को जलाने का आदेश दिया था। रविवार को रात 337 टन कचरे को वैज्ञानिक तरीके से निपटान कर दिया गया है। वहीं अब कचरे को पैकिंग मटेरियल को नष्ट करने की प्रक्रिया शुरू होगी। जी, हाईकोर्ट के फैसले के बाद ये कचरा जलाने का काम शुरू किया गया था संजय जी, जो महज 55 दिनों के अंदर पूरा कर दिया गया। आप देखिए, जो एक कलंक था भोपाल के ऊपर वो पूरी तरह से साफ हो गया है। हाँ, मैं बताना चाहूंगा जिस प्रकार से इतनी बड़ी त्रासदी का जो बहुत बड़ा मामला भी था और बहुत बड़ा विपक्ष इस पे जो है आवाज भी उठा रहा था, परंतु जिस प्रकार से सरकार ने फैसला लिया था कि इसको प्रीतमपुर में जहरीला कचरा पहुंचाने के बाद में स्थानीय लोगों के विरोध का सामना भी जो प्रशासन को करना पड़ा था। हालांकि समझा बुझाकर लोगों को शांत भी कराया गया था। बताया गया था कि इससे कोई नुकसान नहीं होगा। और पहले राम की शरीयत के कचरे को ट्रायल के तौर पर 10-10 मीट्रिक टन जलाया गया था, जिसकी रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश की गई थी। कचरे को पूरी तरह जलाने की प्रक्रिया 5 मई को देर शाम 7:45 के आसपास शुरू की गई थी और रविवार को 29 जून और सोमवार को 30 जून की मध्य रात्रि 1 बजे की इस प्रक्रिया को समाप्त किया गया है। कचरे को जलाने की प्रक्रिया पूरी तरह केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल की निगरानी में की गई थी। जी संजय जी, आप हमारे साथ बने रहिए, फिर हाजिर होंगे आपके पास। बता दें, भोपाल का कलंक का पूरी तरह से साफ। गैस त्रासदी का 337 टन जहरीला कचरा जलकर खाक। 55 दिन के अंदर काम पूरा हुआ। राजधानी का कलंक का पूरी तरह से साफ हो चुका है, यानी यूनियन कार्बाइड कारखाने का जहरीला कचरा जलकर खाक हो चुका है। मध्य प्रदेश से बड़ी खबर, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चुनाव प्रक्रिया। आज केंद्रीय चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान आएंगे भोपाल। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की मध्य प्रदेश से, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चुनाव प्रक्रिया। आज केंद्रीय चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान आएंगे भोपाल। जारी होगा चुनावी कार्यक्रम और वोटर लिस्ट। आज नामांकन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। बुधवार को नए अध्यक्ष की घोषणा होगी। बीजेपी को नया अध्यक्ष बुधवार को मिल जाएगा। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं हम मध्य प्रदेश से, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चुनाव प्रक्रिया। इस खबर पर और जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता संजय शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय जी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चुनाव प्रक्रिया, वहीं आज देखिए केंद्रीय चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी भोपाल पहुंच रहे हैं। हाँ, मैं बताना चाहूंगा मध्य प्रदेश में बीजेपी को अगले कुछ घंटों में ही नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने वाला है। आज से प्रदेश अध्यक्ष के लिए चुनावी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। नामांकन दाखिल करने होने के साथ ही तस्वीर साफ हो जाएगी कि अगर अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा। और अगर सिर्फ एक कम नामांकन की जमा होता है तो मंगलवार को ही नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा कर दी जाएगी। एमपी बीजेपी अध्यक्ष के लिए तो आज नामांकन और स्क्रूटिनी प्रतिक्रिया होनी बाकी है। केंद्रीय मंत्री और चुनावी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान शाम को 4 बजे भोपाल पहुंचेंगे। कल बुधवार को बीजेपी प्रदेश कार्यालय पे बड़ी बैठक होगी, जिसमें मंत्री, सांसद, विधायक, पदाधिकारी और राष्ट्रीय परिषद के सदस्य शामिल होंगे। बैठक के बाद में नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा कर दी जाएगी। जी, जाहिर सी बात है संजय जी, बड़ा सवाल ये भी उठता है कि बीजेपी का अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन होने वाला है। तमाम नाम जो हैं वो चर्चाओं में चल रहे होंगे, लेकिन अब ये तो डिसाइड चुनाव की प्रक्रिया के बाद ही होगा। जी, हम बताना चाहूंगा जिस प्रकार से जो नामांकन कई दिनों से कयास लगाए जा रहे थे कि प्रदेश अध्यक्ष कब मिलेगा, प्रदेश अध्यक्ष जो प्रदेश को अध्यक्ष कब मिलेगा, परंतु जब आज इसके प्रयास को पूरा किया जा रहा है। और आज जो प्रभारी हैं जो धर्मेंद्र प्रधान जी, आज शाम को 4 बजे जो भोपाल पहुंचेंगे, जिसके बाद में ऐसा कार्यवाही जो कि इनकी बैठक शुरू हो जाएगी।
मैं बताना चाहूंगा जिस प्रकार से चुनाव कार्यक्रम की बात करें, सोमवार का चुनाव कार्यक्रम घोषित किया जाएगा, जिसके मुताबिक प्रदेश अध्यक्ष के पद के लिए नामांकन पत्र मंगलवार को 4:30 से 6:30 बजे तक जमा किए जाएंगे। शाम से 6:30 से 7 बजे तक नामांकन पत्रों की जांच होगी और 7:30 से 8:30 बजे तक नामांकन पत्र वापस लिए जा सकेंगे। 8:30 बजे नामांकन पत्रों की अंतिम सूची घोषित की जाएगी। और जिसके बाद बताना चाहूंगा, मतदान की बात करें तो कल मतदान होना है। इसके बाद में कल सुबह 11 बजे से लेकर 2 बजे तक मतदान कराया जाएगा। मतों की गिनती के दोपहर 2 बजे चुनाव परिणाम की घोषणा की जाएगी। राष्ट्रीय परिषद 44 सदस्यों की निर्वाचन प्रक्रिया पूरी की जाएगी। एक नामांकन पर आने पर आज शाम को ही प्रदेश भाजपा को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल जाए। जी संजय जी, आप का बहुत बहुत धन्यवाद खबर पर जानकारी देने के लिए। मध्य प्रदेश से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चुनाव प्रक्रिया। आज केंद्रीय चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान आएंगे भोपाल। जारी होगा चुनावी कार्यक्रम और वोटर लिस्ट। आज नामांकन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। बुधवार को होगी नए अध्यक्ष के नाम की घोषणा। बीजेपी को मिलेगा नया अध्यक्ष। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का जन्मदिन। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का जन्मदिन। पार्टी कार्यालय पर जुटेंगे सैकड़ों कार्यकर्ता। ढोल नगाड़ों के साथ धूमधाम से मनाया जाएगा जन्मदिन। सपा कार्यालय पर भंडारे और अन्य कार्यक्रमों की तैयारियां पूरी। सपा कार्यकर्ता आज करेंगे रक्तदान का आयोजन। अमेठी के चारों विधानसभाओं में मनाया जाएगा जन्मदिन। सपा कार्यकर्ता छात्र छात्राओं और पुराने कार्यकर्ताओं को बांटेंगे साइकिल। जगह जगह कार्यक्रमों और उत्सव का आयोजन किया जाएगा। आज काफी धूम देखने को मिलने वाली है सपा कार्यकर्ताओं में, क्योंकि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का आज जन्मदिन है। जी हां, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का जन्मदिन। पार्टी कार्यालय पर जुटेंगे सैकड़ों कार्यकर्ता। अखिलेश यादव का जन्मदिन। पार्टी कार्यालय पर जुड़ेंगे सैकड़ों कार्यकर्ता। ढोल नगाड़ों के साथ धूमधाम से उनका जन्मदिन मनाया जाएगा। सपा कार्यालय पर भंडारे और अन्य कार्यक्रमों की तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई हैं। आज सपा कार्यकर्ता रक्तदान का आयोजन करेंगे। अमेठी के चारों विधानसभाओं में मनाया जाएगा जन्मदिन। सपा कार्यकर्ता छात्र छात्राओं और पुराने कार्यकर्ताओं को साइकिल बांटेंगे। जगह जगह कार्यक्रमों और उत्सवों का आयोजन किया जाएगा। इस खबर पर और जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता अबू तलहा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तलहा, आज सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का जन्मदिन है, जहां देखिए पार्टी कार्यालय में सैकड़ों कार्यकर्ता जुटने वाले हैं। ढोल नगाड़ों के साथ उनका जन्मदिन मनाया जाएगा। देखिए, बिल्कुल रुचि बात करें तो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का आज जन्मदिन है और जन्मदिन की तैयारी आज ही नहीं, लगभग आज से 1 हफ्ते पहले से ही तैयारी होने लगी थी। समाजवादी पार्टी कार्यालय जो लखनऊ का है, वहां पर पूरी रोडों पर सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव के जन्मदिन के पोस्टर नजर आ रहे हैं। सुबह से ही आज कार्यकर्ता बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी कार्यालय पर मौजूद हैं और अभी से ही जश्न का माहौल है। जगह जगह कह सकते हैं कि जगह जगह प्रसाद बांटे जा रहे हैं और सिर्फ लखनऊ ही नहीं, उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में अखिलेश यादव का जो जन्मदिन है वो धूमधाम से मनाया जा रहा है। साथ साथ जो कार्यकर्ता है उनमें एक बड़ा उत्साह देखा जा रहा है। रक्तदान से लेकर भंडारे तक का ये आयोजन किया गया है और तमाम जिलों में किया गया है। साथ साथ सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग समाजवादी पार्टी कार्यालय पर मौजूद हैं, जहां पर ढोल नगाड़ों के साथ लोग डांस कर रहे हैं। अखिलेश यादव का इंतजार किया जा रहा है कि कब अखिलेश यादव घर से निकलेंगे और कब वो पार्टी कार्यालय पहुंचेंगे, जहां उनको एक बड़े जश्न देखने को मिलेगा। तो तमाम ऐसी चीजें हैं। फिलहाल ये जरूर कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का आज जन्मदिन है और उसको लेकर बड़ी संख्या में तैयारी की गई है। उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में भंडारे, रक्त शिविर का आयोजन किया गया है और खुद कल अखिलेश यादव भी कह सकते हैं रक्तदान करने के लिए केजीएमयू अस्पताल पहुंचे थे। तो तमाम ऐसी चीजें हैं। फिलहाल समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं में एक जोश और उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव का जो जन्मदिन है वो हर साल इसी तरह से मनाया जाता है और ठीक इसी क्रम में आज भी बहुत ही बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं।
और एक कह सकते हैं बड़ा भव्य आयोजन किया गया है लखनऊ में तमाम जगह। और समाजवादी पार्टी कार्यालय की बात करें तो वहां पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं और अभी से लोग उत्साहित हैं और जश्न मना रहे हैं। जी तलहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद खबर पर जानकारी के लिए। बता दें, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का आज जन्मदिन। पार्टी कार्यालय पर जुटेंगे सैकड़ों कार्यकर्ता। ढोल नगाड़ों के साथ मनाया जाएगा जन्मदिन। सपा कार्यालय पर भंडारे और अन्य कार्यक्रमों की तैयारियां पूरी। सपा कार्यकर्ता आज करेंगे रक्तदान का आयोजन। अमेठी की चारों विधानसभाओं में मनाया जाएगा जन्मदिन। सपा कार्यकर्ता छात्र छात्राओं और पुराने कार्यकर्ताओं को बांटेंगे साइकिल। जगह जगह कार्यक्रमों और उत्सव का आयोजन। सीएम योगी ने दी अखिलेश यादव को जन्मदिन की बधाई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी अखिलेश यादव को जन्मदिन की बधाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर किया पोस्ट। सपा प्रमुख अखिलेश यादव को जन्मदिन की शुभकामनाएं। अखिलेश जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। सीएम योगी की तरफ से ये बधाई जो है वो अखिलेश यादव को दी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, सीएम योगी ने अखिलेश यादव को जन्मदिन की बधाई दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर किया पोस्ट। सपा अखिलेश यादव को जन्मदिन की शुभकामनाएं। देहरादून से बड़ी खबर, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की आज घोषणा। बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी संगठन चुनाव प्रक्रिया जारी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज औपचारिक रूप से प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान। नामांकन प्रक्रिया में सिर्फ एक ही उम्मीदवार सीएम पुष्कर सिंह धामी और वर्तमान अध्यक्ष रहे मौजूद महेंद्र भट्ट का फिर से प्रदेश अध्यक्ष बनना लगभग तय माना जा रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी और वर्तमान अध्यक्ष रहे मौजूद महेश भट्ट का फिर से प्रदेश अध्यक्ष बनना लगभग तय माना जा रहा है। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा आज। इसके साथ ही बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी संगठन चुनाव प्रक्रिया जारी। हिमाचल प्रदेश से बड़ी खबर, मंडी में मुसीबत बनी बारिश। बड़ी खबर आपको हिमाचल प्रदेश के बता रहे हैं, जहां मंडी में मुसीबत बनी बारिश। व्यास नदी का बढ़ा जलस्तर, प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें कि लगातार मंडी में बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। लोगों के लिए बारिश मुसीबत बन गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं बारिश के बाद के हालात किस तरह से नजर आ रहे हैं, जो बेहद खतरनाक हो सकते हैं आगे के लिए। आप देख सकते हैं कि किस तरह से लगातार भारी बारिश हो रही है। स्थिति देख सकते हैं आप बारिश के बाद की कि किस तरह से जलस्तर बढ़ा हुआ है, किस तरह की स्थिति बनी हुई है। लगातार बारिश हो रही लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि बारिश के बाद का ये मंजर जो है वो किस तरह से बना हुआ है। नदी, व्यास नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जो बाढ़ की स्थिति भी पैदा कर सकता है। लगातार भारी बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। व्यास नदी का बढ़ा जलस्तर, प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। लोगों को सुरक्षित रहने के लिए प्रशासन की तरफ से अलर्ट जारी किया गया। स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने लोगों को सचेत रहने की सलाह दी है। तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हैं कि किस तरह से जलस्तर बढ़ा हुआ है। लखनऊ से बड़ी खबर, तत्काल टिकटों को बुकिंग में अब चलेगी नहीं सेंधमारी। जी हां, बड़ी खबर आपको लखनऊ की बता रहे हैं, तत्काल टिकटों की बुकिंग में अब नहीं चलेगी सेंधमारी। रेलवे ने तत्काल टिकट बुकिंग में पारदर्शिता लाने का लिया फैसला। 1 जुलाई से लागू होगी नई बुकिंग व्यवस्था। सिर्फ IRCTC की वेबसाइट और ऐप से ही बुक होंगे तत्काल टिकट। यात्रियों को राहत देने और दलालों पर लगाम कसने की कोशिश की जा रही है, जहां पर तत्काल बुकिंग को लेकर नई पारदर्शिता लाने का फैसला किया गया है। इस खबर पर और जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता अबू तलहा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तलहा, लखनऊ में तत्काल टिकटों की बुकिंग पर अब सेंधमारी नहीं चलेगी। देखिए, रेलवे ने तत्काल टिकट बुकिंग में पारदर्शिता लाने का फैसला। 1 जुलाई से लागू होगी नई बुकिंग व्यवस्था। सिर्फ IRCTC की वेबसाइट ऐप से ही बुक कर सकेंगे तत्काल टिकट। तो जिस तरह से जो दलालों की तरफ से लगातार दलाली की जा रही थी, अब वो नहीं होने वाली है। लखनऊ से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं हम। तत्काल टिकटों की बुकिंग में अब नहीं चलेगी सेंधमारी। रेलवे ने तत्काल टिकट बुकिंग में पारदर्शिता लाने का लिया फैसला। 1 जुलाई से लागू होगी नई बुकिंग व्यवस्था। सिर्फ IRCTC की वेबसाइट ऐप से ही टिकट बुक कर सकेंगे।
इस खबर पर और जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता अबू तलहा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तलहा, लखनऊ में तत्काल टिकट की बुकिंग में आप सेंधमारी नहीं चल पाएगी। देखिए, रेलवे ने तत्काल टिकट बुकिंग में पारदर्शिता लाने के लिए नया फैसला लिया है। देखिए, बिल्कुल रुचि, अगर बात करें तो जिस तरह से तत्काल टिकटों की बुकिंग होती थी, अब उस बुकिंग में बदलाव किया गया है और रेलवे ने तत्काल टिकट बुकिंग पर पारदर्शिता लाने के लिए ये फैसला लिया गया है। क्योंकि देखिए, बहुत देखा जाता था कि तमाम ऐसे दलाल होते थे जो तत्काल टिकट बुकिंग के नाम पर लोगों से पैसा कमाते थे और कई बार ऐसे फ्रॉड भी हो जाते थे कि पैसा ले लेते थे और तत्काल टिकट बुक नहीं हो पाते थे। तो ऐसे में इन तमाम चीजों को देखते हुए आज से ये नियम लागू किया गया है और कह सकते हैं कि अब सिर्फ और सिर्फ IRCTC की वेबसाइट और ऐप से ही तत्काल टिकट जो है वो बुक हो पाएंगे और इससे कहीं ना कहीं यात्रियों को राहत मिलेगी और कहीं ना कहीं जो दलाल बीच में लोग पैसा खाते थे उन तमाम चीजों से लोगों को राहत मिलेगी। तो देखिए, एक बड़ा निर्णय ये जरूर लिया गया है क्योंकि तमाम इस तरह की शिकायतें आई थी, जिसके बाद अब इसमें बदलाव किया गया है। ऐसे में सिर्फ और सिर्फ तत्काल टिकट ही नहीं, कई और भी बड़े, देखिए 5 बड़े बदलाव किए गए हैं क्योंकि तमाम ऐसी शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद इस तरह का फैसला लिया गया। और ये भी देखिए, अगर बदलाव की बात करें तो देखिए, पहले तो बदलाव किया गया है आधार लिंक अकाउंट से ही मिलेगा तत्काल टिकट। मतलब जो आपका आधार कार्ड है, अगर वो अकाउंट से और नंबर से लिंक है तभी आपको तत्काल टिकट मिल पाएगा। दूसरी बात अगर करें तो बुकिंग के समय अब जरूरी होगा आधार, OTP आएगा। जब आप तत्काल टिकट बुक करोगे तब आपके पास OTP आएगा और तभी आपको तत्काल टिकट मिल पाएगा। अब तीसरी अगर बात करें तो AC और नॉन AC टिकट जो है उसमें भी बढ़ोतरी की गई है। मतलब जो टिकट के दाम थे वो भी बढ़ाए गए हैं। वेटिंग टिकट की कीमत होगी क्योंकि वेटिंग के लिए देखिए लोग काफी परेशान रहते थे, महीने भर पहले ही टिकट बुक कर लेते थे पर वेटिंग होती थी और कई बार ऐसा हुआ कि वेटिंग क्लियर भी नहीं हो पाती थी। तो अब इन तमाम चीजों को लेकर भी देखिए ये निर्णय लिया गया। साथ साथ 8 घंटे पहले बनेगा रिजर्वेशन। पहले ये होता था कि रिजर्वेशन जो चार्ट होता था वो 4 घंटे पहले बनता था, अब उसकी समय सीमा बढ़ा दी गई है। मतलब 4 घंटे से उसको 8 घंटे पहले कर दिया गया ताकि जो लोग कह सकते हैं जिनका टिकट कंफर्म नहीं हुआ तो वो उस वक्त तत्काल में टिकट अपना बुक कर सकते हैं। तो तमाम ऐसी चीजों को लेकर देखिए बड़े बदलाव जो है वो जरूर रेलवे की तरफ से किए गए और आज 1 जुलाई है, आज से ही ये तमाम नियम जो है वो लागू किए जाएंगे। जी तलहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद खबर पर जानकारी के लिए। लखनऊ से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं जहां तत्काल टिकटों की बुकिंग में अब नहीं चलेगी सेंधमारी। रेलवे ने तत्काल टिकट बुकिंग में पारदर्शिता लाने का लिया फैसला। 1 जुलाई से लागू होगी नई बुकिंग व्यवस्था। कानपुर में 2 पक्षों में हुई झड़प, 2 मुस्लिम गुटों में वर्चस्व को लेकर विवाद। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त कानपुर से, जहां 2 पक्षों में हुई झड़प, 2 मुस्लिम गुटों में वर्चस्व को लेकर विवाद ने लिया उग्र रूप। मौके पर हुई फायरिंग, गोली लगने से एक युवक गंभीर रूप से घायल, परिजनों ने आनंद फानन में अस्पताल में कराया भर्ती। इरफान सोलंकी आगजनी मामले में आरोपी का नाम आया था सामने। इलाकों में तनाव, भारी पुलिस बल मौके पर तैनात, मामले की जांच पड़ताल गहनता से कर रही पुलिस। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं 2 मुस्लिम गुटों में वर्चस्व की लड़ाई को लेकर झड़प, वाद विवाद ने लिया उग्र रूप। मौके पर हुई फायरिंग। आज से ओला उबर टैक्सी चालकों की हड़ताल। ओला उबर चालकों ने कई मांगों को लेकर शुरू की हड़ताल। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं आज से ओला उबर टैक्सी चालकों की हड़ताल। ओला उबर चालकों ने कई मांगों को लेकर शुरू की हड़ताल। रोड किराया बढ़ाने और इनिशिएटिव वीकली बोनस की मांग। टैक्सी ड्राइवरों का आरोप, कंपनियां नहीं दे रही उचित लाभ। हड़ताल से राजधानी में यात्रियों को हो सकती है दिक्कत। जी हाँ, काफी लोग हैं जो ओला उबर का इस्तेमाल करते हैं जिन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। बड़ी खबर बता रहे हैं आज से ओला उबर टैक्सी चालकों की हड़ताल। ओला उबर चालकों ने कई मांगों को लेकर शुरू की हड़ताल। रोड किराया बढ़ाने, इनिशिएटिव वीकली बोनस की मांग। टैक्सी ड्राइवरों का आरोप है कि उन्हें जो तमाम चीजें हैं वो नहीं मिल पा रही हैं, जिसको लेकर के उन्होंने हड़ताल किया है। लोगों को इस हड़ताल से दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो ओला उबर का इस्तेमाल करते हैं और उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।
आज से ओला उबर टैक्सी चालकों की हड़ताल। ओला उबर चालकों ने कई मांगों को लेकर शुरू की हड़ताल। रोड किराया बढ़ाने और इनिशिएटिव वीकली बोनस की मांग की गई है। यूपी में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट। मौसम विभाग ने कई जिलों में जारी किया ऑरेंज अलर्ट। बड़ी खबर बता रहे हैं, यूपी में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट। मौसम विभाग ने कई जिलों में जारी किया ऑरेंज अलर्ट। राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश भर में भारी बारिश की संभावना। प्रयागराज में नदियों का जलस्तर बढ़ने से बड़ी चिंता है। एहतियात खाली कराए गए घाट, प्रशासन सतर्क। आपको बता दें कि जलस्तर प्रयागराज में नदियों का जलस्तर बढ़ने की बड़ी चिंता। एहतियातन जो घाट हैं वो खाली कराए गए हैं। प्रशासन अलर्ट मोड पर है। यूपी में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट। मौसम विभाग ने कई जिलों में जारी किया ऑरेंज अलर्ट। राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश भर में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। यूपी में तेज बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। हमारे संवाददाता अभिषेक इस खबर पर और जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, देखिए, यूपी में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जी, जिस तरह से देखिए यूपी में मानसून लगातार अपना दस्तक दे चुका है। लगातार बारिशें हो रही हैं। जिस तरह से देखिए मौसम विभाग ने 22 जिलों को लेकर अलर्ट जारी किया, जिसमें बाराबंकी, लखनऊ, कानपुर, लखीमपुर खीरी, बरेली, बहराइच, अमेठी, गोरखपुर, बस्ती, मेरठ, बिजनौर समेत तमाम ऐसे जिले हैं जिसमें मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जिसको देखा गया कि मेरठ में सबसे ज्यादा कल बारिश हुई, 178 मिलीमीटर बारिश हुई है। तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है मानसून ने पूरी तरीके से यूपी में दस्तक दे दी है, देश में दस्तक देगी। लगातार कई राज्यों में लगातार भारी बारिश होने की वजह से अलर्ट मोड जारी है। तो कहीं ना कहीं अब जिस तरह से देखा जाए एडवाइजरी भी जारी हुई है कि अनावश्यक रूप से बाहर ना निकले। अगर किसी भी तरह से जल भराव होता है तो उसमें ज्यादा जाने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर जल भराव होने के कारण गड्ढा अगर बड़ा हो जाता है तो उसमें आपकी जान भी जा सकती है। तो इसको लेकर तमाम तरीके से ऐसे एडवाइजरी जारी की गई है। तो इसको देखिए जिस तरह से मौसम में पहले दस्तक दे दी, मानसून सत्र के पहले ही दस्तक दे दी, 2-4 दिन पहले दस्तक दे दी। तो कहीं ना कहीं तैयारियों में कमी भी देखी जा रही कि मानसून से लड़ने के लिए जो तैयारियां सरकार करती रही, लगातार गड्ढों को भरती आ रही है, जिस तरह से सड़कों पर जल भराव हो रहा है। तो इस तरह से तमाम ऐसी खबरें आ रही हैं। जिस तरह से आज पूरे जो यूपी के अंदर 22 जिलों के अंदर अलर्ट जारी कर दिया गया, जिसमें लखनऊ समेत तमाम ऐसे जिले हैं जहां पे सरकार ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया। रुचि जी, देखिए, प्रयागराज में वहीं नदी का जलस्तर बढ़ने की प्रशासन को चिंता सता रही है। देखिए, कई घाट खाली करा दिए गए हैं। प्रशासन अलर्ट मोड पर है, क्योंकि नदियों का जलस्तर बढ़ने से कहीं ना कहीं बाढ़ जैसी स्थिति भी देखने को मिल सकती है। जी, जलस्तर लगातार नदियों में उफान बढ़ रहा है। जिस तरह से लाल खतरे के निशान के ऊपर लगातार नदियां बहती जा रही, जिस तरह से पानी का बहाव नेपाल की तरफ से तेज आ रहा है, वैसे वैसे प्रयागराज में नदियां और तेज बढ़ती जा रही है। जिस तरह से तीनों नदियों का वहां पर संगम होता है, उसमें तीनों नदियां आके मिलती है तो और जल स्तर बढ़ता है। जिसको लेकर वहां के जो आसपास के घाट है, जो वहां पे नावक चालक है, उनको खाली कराया जा रहा है कि किसी भी तरह से हतोहत ना हो, सुरक्षित लोग अपने घरों पे रहे, किसी भी तरह की जान हानि की घाटा ना हो। जी रुचि। जी अभिषेक, बहुत आपका धन्यवाद खबर पर जानकारी देने के लिए। यूपी में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश भर में भारी बारिश की संभावना। उत्तराखंड से बड़ी खबर आज और कल के लिए बारिश का अलर्ट। बड़ी खबर आपको उत्तराखंड से बता रहे हैं, जहां आज और कल के लिए बारिश का अलर्ट। कई जिलों में बंद हुए स्कूल, देहरादून की गलियों में भरा पानी। पिछले 2 दिन से हो रही बारिश, मौसम विभाग ने देहरादून में जारी किया ऑरेंज अलर्ट। आशंका है कि आज भी बिजली चमकने के साथ साथ जिले के आसपास के इलाकों में झमाझम बारिश हो सकती है। फिलहाल आसमान में काले घने बादल छाए हुए हैं। उत्तराखंड में बारिश का अलर्ट। बता दें, मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। कल और आज के लिए कई जिलों में बंद हुए स्कूल, देहरादून की गलियों में भरा पानी। पिछले 2 दिनों से हो रही है बारिश। इस खबर पर और जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अभिषेक हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अभिषेक, उत्तर प्रदेश के साथ देखिए उत्तराखंड में भी बारिश के लिए अलर्ट जारी किया गया है, जहां देखिए कई जिलों में स्कूल बंद कर दिया गया है, गलियों में पानी भर गया है।
जी, जिस तरह से देखिए उत्तराखंड में बीते 36 घंटों से लगातार बारिश हो रही है, जिसको लेकर सरकार अलर्ट मोड जारी कर दिया है कि जिस तरह से स्कूलों को बंद किया गया सुरक्षा को देखते हुए, जिस तरह से कॉलेजों को बंद किया गया, तो कहीं ना कहीं वहां पर लगातार आसमान फटने की खबर आ रही, भूस्खलन की खबर आ रही। तो लगातार जिस तरह से पहाड़ी क्षेत्रों पे लगातार भूस्खलन हो रहा है, कहीं ना कहीं जान जाने की आशंका है। तो इसको लेकर अब जो स्कूली छात्र उनको लेकर सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया जाए। स्कूल बंद कर दिए गए कि वहां पे बच्चे ना जाए, किसी भी तरह से जान माल की दिक्कतें ना हो। जिस तरह से स्कूल अगर बच्चे जाते हैं तो ज्यादा संख्या में वहां पे मौजूद होंगे, अगर किसी भी तरह से वो संभावना आती तो कहीं ना कहीं ज्यादा बच्चों की जान एक साथ जाने की संभावना बढ़ जाएगी। तो इसको लेकर उत्तराखंड सरकार ने लगातार एडवाइजरी जारी की कि बच्चों के स्कूल बंद हो गए, बड़ों के कॉलेजेस बंद हो गए। और कहीं ना कहीं जिस तरह से देखिए बादल फटने से, भूस्खलन से काफी उत्तराखंड और पर जो हिमाचल है लगातार खबरें आ रही हैं कि वहां पर लगातार जलस्तर नदियों का बढ़ता जा रहा है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी की जो नदियां हैं, उत्तराखंड की जो मेन नदियां हैं, वहां पर लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। तो इसको लेकर खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। वहां के जो आसपास के स्थानीय लोग हैं उनका घर खाली कराया जा रहा है कि वो लोग सुरक्षित जगहों पे चले जाए जहां पर नदियों का उफान नहीं है, वहां पर जाके रहें। जी, अभी भी देखिए वहां काले घने बादल छाए हुए हैं और अलर्ट जारी किया गया है। कई इलाकों में आज भी बिजली चमकने के साथ साथ झमाझम बारिश की संभावना जताई जा रही है। जी, उत्तराखंड में कुछ 4 से 5 जिले जहां पे बाढ़ बहुत तेजी से आ रही है। जिस तरह से उत्तरकाशी, चमोली, चंपावत, हरिद्वार, नैनीताल, गढ़वाल, रुद्रप्रयाग और टिहरी में जो ये सब शामिल जो प्रदेश हैं, जो वो जिले हैं उत्तराखंड के अंदर, ये जो जिले हैं उनको अंदर काफी तेजी से पानी बढ़ रहा है और जलस्तर बढ़ रहा है, जिसको लेकर वहां पे जो लोग नदी के किनारे रह रहे हैं उनको खाली कराया जा रहा है क्योंकि वो सुरक्षित जगहों पर रहे। रुचि जी, अभिषेक आपका बहुत बहुत धन्यवाद खबर पर जानकारी के लिए। उत्तराखंड से बड़ी खबर आज और कल के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कई जिलों के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि गलियों में पानी भरा हुआ नजर आ रहा है और आज भी कई जिलों में बिजली चमकने के साथ साथ झमाझम बारिश की संभावना जताई जा रही है। मॉर्निंग ब्रेकिंग्स में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए आज की खबर।